तरह से भारत सरकार ने किसानों के साथ एक घोर अन्याय किया है और 3 इस तरह के बिल लाए हैं जिसमें किसानों की उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और एक किसान बड़े धनपतियों की जेब में राशि चली जाएगी। कृषि उपज मंडी समाप्त हो जाएगी, जो समर्थन मूल्य वो समाप्त हो जाएगा और पूरे भारत में किसानों में भय और आतंक का माहौल है। और ये जो किसानों की पंजाब में जिस तरह से अकाली दल ने छोड़ा है, इनका भारतीय जनता पार्टी का साथ पार्लियामेंट में और पूरे राजस्थान में माननीय राहुल जी ने भी कहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं वो अपने स्तर के ऊपर एग्रीकल्चर का बिल स्वयं अलग लाएं। मैं बधाई दूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी सुंडा जी को, जिन्होंने पूरे जिले में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये किसान रथ प्रारंभ किया है और दिल्ली सरकार की आंखें खोलने के लिए और आम जन जागरण के लिए मैं पुनः इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सच्चे कांग्रेसी के नाते, सच्चे किसान के नाते जो आज शुभारंभ किया है वो मील का पत्थर हो। धन्यवाद। आज ये जो रथ भाई सुंडा जी ने जारी किया, यहाँ से चालू किया है और आज ये पूरे जिले के लिए रवाना हुआ है, इसके लिए भाई सुंडा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस का मतलब किसान और किसान का मतलब कांग्रेस, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में किसान के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये जो रथ रवाना किया गया है ये किसानों के हितों के लिए किया गया है। और भारत सरकार द्वारा जो 3 काले कानून कृषि उपज मंडी समितियों को समाप्त करने के लिए किसानों के हितों के विपरीत जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे उनको विड्रा करने के लिए, उन काले कानूनों को समाप्त करने के लिए एक आह्वान इस रथ के माध्यम से जो आवाज़ है किसानों की उसको उठाने के लिए भाई सुंडा के द्वारा और हम सभी साथियों के द्वारा किया गया है। मैं सुंडा जी को बधाई देता हूं और जिन भी लोगों का इसमें सहयोग रहेगा, आगे भी जो इसमें आएंगे उन सबको एडवांस बधाई देता हूं। इसमें कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की भी जानकारी दी गई है और अन्य जो किसान से संबंधित है वो जानकारी भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद और इस रथ यात्रा की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आज झुंझुनू में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास गांधी चौक में मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के बाद आज देश में किसानों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उन्होंने बिना किसी किसान संगठनों के किसानों से या संसद में चर्चा किए हुए 3 विधेयक लागू कर दिए जो बिल्कुल ही किसान विरोधी हैं। अगर ये नियम लागू होते हैं तो किसानों की जो 100-150 साल पहले स्थिति थी वो की वो स्थिति वापस हो जाएगी और जो कॉरपोरेटर हैं, बड़े घराने हैं, जिनको आज की जो वर्तमान सरकार जिन्होंने फ़ायदा देने के लिए ये विधेयक लागू किए हैं उनका कब्जा हो जाएगा और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि जो 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक AICC दिल्ली द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान द्वारा जो अभियान चलाया गया है, हस्ताक्षर अभियान, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ किसानों के, छोटे व्यापारियों के, मजदूरों के साइन करवा के और 14 नवंबर को जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन आता है उस दिन राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन कांग्रेस सौंपेगी। और साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो जन आंदोलन राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखा है उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। और जब गांव और ढाणियों में लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे और ये रथ जाएगा और वहाँ लोगों से हस्ताक्षर करवाएगा इस बिल के खिलाफ, उसी समय वहाँ पूरे जिले में लगभग 1 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य लिया गया है। और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कोरोना जागरूकता के जो पंपलेट हैं वो भी लगभग 1 लाख की संख्या में बंटवाए जाएंगे ताकि लोग कोरोना जैसी महामारी से भी अपने आप को बचा सकें। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, इसने युवाओं के साथ और किसानों के साथ जो एक तरीके से धोखा किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी और वर्तमान माहौल में यहाँ का देश का युवा और किसान एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।